नमस्ते भारत। मैं प्रवीण माली गुजरात से। आजकल हम सब कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में कृषि विधेयक के बारे में देखकर कई लोग हैरान हैं। कई लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये कृषि विधेयक क्या है, जबकि कुछ पार्टी के लोगों ने इसको एंटी फार्मर्स बिल के तौर पर उसको प्रस्तुत किया और बहुत सारा प्रोटेस्ट किया। मैं भारत का एक किसान हूँ, मैं भारत का एक नागरिक भी हूँ। मैं भारत का वो आदमी हूँ कि जो सब कुछ देख के आज के युग में सब कुछ समझ सकता हूँ। पॉलिटिकल गतिविधियाँ भी मैं देख रहा हूँ, उसके साथ साथ कई ऐसी गतिविधियाँ देख रहा हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ बिल को किसी को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही या कुछ किसानों को समझाने की भी कोशिश नहीं कर रहे। सिर्फ काम है तो गुमराह करने का। एक छोटी सी बात आपके समक्ष, जब कृषि विधेयक को देखा, समझा, परखा, तो एक किसान के तौर पर मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए। क्या है कृषि विधेयक बिल? एपीएमसी एक्ट 1887, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे ये बना था। किसानों को मूल्य देने के लिए एक व्यवस्था खड़ी की गई थी। उसके बाद 1928 में उसका सुधार आया, तब हम आज़ाद नहीं हुए थे। उसका कुछ एपीएमसी का इतना चलन नहीं था। उसके बाद आज़ादी के बाद 1961 के बाद, मतलब 60 और 70 के दशक के बीच में बहुत सारे राज्यों ने एपीएमसी एक्ट को लागू किया। लेकिन उसमें एक बात थी कि किसानों को अगर माल बेचना है तो एपीएमसी मंडी में आके बेच सकते हैं। किसान कहीं मंडी पे जाकर माल बेच सकते हैं। जैसे कि गुजरात का किसान है, वो महाराष्ट्र के मंडी में माल बेच सकता है, वो विधेयक में पहले भी था। राजस्थान का किसान गुजरात की मंडी में आके बेच सकता है, गुजरात का किसान राजस्थान की मंडी पे आके माल बेच सकता है। लेकिन इस कृषि विधेयक बिल में ऐसा क्या खास है जो एपीएमसी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही है? तो ये है कि अगर एक ही तहसील के अंदर एक एपीएमसी है जिसके अंदर 150 से 200 व्यापारी हैं, जो करीबन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की पॉपुलेशन किसानों का माल खरीद करती है और बेचती है। यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बात तय की कि कृषि विधेयक बिल में किसानों का दाम अच्छा मिले, उसके लिए आप कहीं भी माल बेच सकते हैं। जैसे कि अगर माल पहले भी किसान बेच सकता था, लेकिन अगर कोई व्यापारी एपीएमसी के बाहर होगा ही नहीं, तो फिर माल कहाँ बेचेगा? एक बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि इसी विधेयक के अंदर ये छूट दी गई है कि खुद एपीएमसी के सामने अगर कोई दुकान लगाता है और किसान को उसका मूल्य एपीएमसी के अंदर की जगह बाहर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो बेच सकेगा। अगर उस वहाँ पे मूल्य सही नहीं मिल रहा है तो एपीएमसी तो अभी लागू है ही, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई कंपनियां हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े मॉल होते हैं, उनको अपने कस्टमर को किसानों की पैदावार देने के लिए बिचौलियों से खरीदना पड़ता है। वो अगर चाहे तो किसी किसान के पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा ले, या फिर वो किसानों के पास जाकर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे आपका माल डायरेक्ट चाहिए। क्यों? फिर एपीएमसी एक्ट आ जाता था बीच में, और एपीएमसी की एक एनफोर्समेंस, उनका एक डिपार्टमेंट है, वो उनके पीछे इंक्वायरी करती थी, वो खुद इनकी इंक्वायरी करती थी और उनके सजा के भी प्रावधान है। ये बात कृषि विधेयक 2020 के विधेयक के अंदर ये बात निकाल दी गई है। तो किसानों को उच्च मूल्य मिलेगा। जैसे कि मैं आलू का किसान हूँ, मैं आलू बोता हूँ, मुझे माल बेचना एपीएमसी को पड़ता है। एपीएमसी के बाद रिटेलर जाएगा या उनका बिचौलिया होगा और फिर किसी मॉल में आलू जाएगा। तब तक आलू का भाव 40-50 रुपये हो चुका होगा। अगर वही मॉल वाला अगर मेरे से
माल सीधा खरीदता है, तो पहले ये छूट नहीं थी, अब ये छूट पूरी तरह से, ये पाबंदी जो थी वो हटा दी गई है। और इससे हम मेरे जैसे कई किसान, कई करोड़ लोग किसान इससे खुश हैं, क्योंकि अभी मैं सीधा डीलिंग किसी मॉल के वाले के साथ या किसी के भी साथ में डील कर सकता हूँ, या मुझे जो मूल्य ज़्यादा देगा मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ। तो ये बात एक जानने की ज़रूरत है। एक बात लेकर मैं भी हैरान था कि एमएसपी निकाल दी गई है, लेकिन एमएसपी नहीं निकली है। अगर मुझे एपीएमसी में ज़्यादा मूल्य नहीं मिल रहा है तो मैं बाहर के व्यापारी के पास जाऊंगा। अगर वहाँ भी मुझे मूल्य सही नहीं मिल रहा है तो फिर मैं एमएसपी के तौर पर गवर्नमेंट से मैं माल दे दूंगा और मुझे गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी। तो ये अगर एक ही वाक्य में कहा जाए तो बहुत सारी सहूलियत किसानों के लिए है, बहुत अच्छा बिल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उसमें की गई है। अगर आपको लगे कि हर किसी न किसी पैदाश के अंदर अगर बोने के टाइम पे या निकालने के टाइम पे अगर मैं रेट कोई फिक्स मेरे साथ करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कुछ भी हो, मुझे वो कमिटमेंट वाला पैसा अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं खुशी खुशी से उसे बोऊंगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं माल खुद रखूँगा, उसको संग्रह भी करूँगा और फिर माल बेचूंगा, तो वो भी छूट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी वो भी छूट है। एपीएमसी के अलावा किसी और को मेरे को बिना बिचौलियों के अथवा दूसरे व्यापारी के जो एपीएमसी के बाहर है उसे बेचना हो तो भी छूट है। और अगर मूल्य नहीं मिलता है तो हम गवर्नमेंट को भी एमएसपी तौर पे दे सकते हैं। इतना बड़ा कृषि विधेयक बिल, इतनी सारी सहूलियत देने के बावजूद अगर हम ये बात लेकर किसानों को समझाने में अगर सफल होते हैं तो मैं मानता हूं कि जो लोगों के मंसूबे खराब है, जो लोग किसी को गुमराह करना चाहते हैं, किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, कई सड़कें जली हैं, कई गाड़ियां जली है, कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, कई लोगों ने रेलगाड़ियां रोकी है, इन तमाम लोगों को सही मायने पे अगर हम ये बात समझा दें कि ये किसान के दिमाग में आ जाए और किसान लोग ये लोगों को समझा दे कि ये बिल श्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है वो सही मायने पे किया है। ये किसानों को आय दुगनी करने का जो लक्ष्य है वो कई तरह से सिद्ध होने जा रहा है। शायद उसी वजह से शायद ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वरना बिल में एक किसान के तौर पे मैं कहता हूँ कि इस बिल में कोई खाना खराबी नहीं है। इस बिल को सबको समर्थन करना चाहिए और किसानों को मैं किसान के तौर पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे सब किसानों की ओर से कि आपने जो विधेयक बिल लाया है वो बहुत ही फायदे करने वाला है और किसानों की समृद्धि बढ़ेगी और देश में खुशहाली आएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।